Hello students, welcome back to my channel. My name is Namrata. Today we'll start chapter 1 resources. Resources mean that anything can be used to satisfy a need is a resource. Okay? Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all things clothes, utensils, food grains. Comb these bottle of honey. Oaks, each of these has a use. Said Mona. What is why they are important? Said Amma. They are resources. What is resources? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbooks you use to study, or all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The vegetables he has used are also a resource. ओके तो इसमें क्या बता रखा है ये हम पैराग्राफ हमने रीड करा. कहाँ से रीड करा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर ली. तो इसमें क्या बोला है, मोना और राजू पर हेल्पिंग टू अम्मा. वो क्या कर रहे हैं, मोना और राजू हेल्पिंग कर रहे हैं किसमें, अपने घर को साफ करने में. ठीक है. अब उसमें क्या है, उन लोगों ने ना अपने लुक अराउंड मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, क्लोथ देखे, यूटेंसिल्स देखे, फूड ग्रेन्स देखे एंड बोटल ऑफ हनी देखा, बुक्स देखा. ठीक है. ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज. इन सब का हम यूज करते ही करते हैं. ओके. वाई डेट. अब देखो मोना क्या बोलता है कि डेट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट. ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, सेड अम्मा. तो सेड जो अम्मा होती है वो क्या बोलती है, दीज आर रिसोर्सेज. अब ओके ठीक है. एक क्वेश्चन राजू पूछता है, व्हाट इज रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन है रिसोर्स की, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड अ रिसोर्स. तो ये होता है कोई भी चीज़ ले लो, आपको मतलब वो सेटिस्फाई कर रही है वो नीड, तो वो आपके लिए क्या होगी, एक रिसोर्स हो गई. ठीक है. मान लीजिए आपने लुक अराउंड यू ऑब्जर्व, जैसे कि आपको प्यास लगी. ओके. यू द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब आप प्यासे हो तब आप क्या करते हो, पानी पीते हो. ठीक है. तो वो आपका क्या है, पानी आपका एक रिसोर्स है. ओके. अब इलेक्ट्रिसिटी वो आपका क्या है, एक रिसोर्स है. और जैसे रिक्शा क्या हो गया, आप उससे जा रहे हो, वो आपका एक रिसोर्स है. और जो हो गया टेक्स्ट बुक्स होगी, वो आपका रिसोर्स है स्टडी करने का. ओके. जो वेजिटेबल है वो भी एक रिसोर्स ही है. ओके. तो यहाँ पे क्या बोला है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन अ कॉमन. ये सब क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है. दे हैव all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. अब देखो इतने सार से ये क्या है, हमारे रिसोर्स है. ये हमारी जरूरत को क्या पूरा कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे. ओके. अब आगे देखते हैं, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कैसे ये हम रिसोर्स, अब देखो कैसे हम कुछ समझे कि मान लीजिए जैसे कि राजू वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है कि हर रिसोर्स की क्या वैल्यू होती है. यस, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. कुछ ना कुछ आपकी इतनी 1 रुपए की भी वैल्यू हो ना, बट वो तो वैल्यू होती ही होती है. Its use a utility gives it a value. All resources have a some values.
सेट अमाउंट। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मीन होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट both are important and satisfy human needs। अब देखो यहाँ पे हमें बता रखे कि कुछ जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है उनकी, जैसे कि मान लीजिए मेटल ले लीजिए। अब हम मेटल लेंगे तो मेटल में हम गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब गोल्ड की क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब आप आपने ब्यूटीफुल सीनरी देखी, आप क्या उसके पैसे देख रहे हो देखने के, नहीं ना। जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको एक कुछ देनी पड़ रही है वैल्यू, बट दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही ह्यूमंस की नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू विथ टाइम। अब टाइम के साथ क्या होता है, वो रिसोर्सेज है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। योर ग्रैंडफादर और होम रेडीमेड्स हैव नो कमर्शियली वैल्यू टुडे। तो आज के टाइम, जैसे मान लीजिए आपका दादी का जो होम है, तब के टाइम पे उसकी क्या थी, कोई भी कमर्शियली वैल्यू नहीं थी। बट आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम उतना मतलब एडवांस है, तो उसको क्या कर देंगे हम, मेडिकली फॉर्म अच्छे से बना देंगे, तो क्या हो जाएगा उसकी आज जो है उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे पेंटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वर्ड आया है ये पेंटेड का। तो पेंट मतलब होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। इसका मतलब होता है कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स आपके लिए, मतलब कोई भी एक आइडिया जिसको आपने इन्वेंट करा हो, वो होता है हमारा पेंटेड, पेंट एंड पेंटेड। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू टाइप्स फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अब देखो, अब टाइम और टेक्नोलॉजी एक क्या है, दो फैक्टर है। मान लीजिए ये देखिए, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। टाइम और एक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ओके, ये क्या है, दोनों एक, ये क्या है, दोनों टू फैक्टर्स है। क्या है, टू फैक्टर्स है। अब ये क्या है, ये क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, अलग अलग सब्सटेंस में लाते। अब देखो टाइम और टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है, बट बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल्स। की दोनों क्या करते हैं, रिलेट करते हैं हमारे पीपल्स की नीड्स पे। Peoples themselves are the important resource. It is their ideas, knowledge, invention, discovery, the lead of the to the corrections of resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of the wheel limitedly resulted in development of never modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब मान लो कि पीपल ने क्या करा, एक इन्वेंशन करा। किसका इन्वेंशन करा, फायर का इन्वेंशन करा। अब वो क्या हुआ होगा, जो एक मान लीजिए एक पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर गिर गया होगा, शायद तब भी ऐसे हो सकता है इन्वेंशन। या फिर जो होता है ना, पत्थर को मतलब पहले के टाइम पे घिस घिस से उसे हथियार बनाते हो, तो दूसरे पत्थर पे घिस रहे हो तो क्या पता फायर लग गई हो। तो इससे अब क्या हुआ होगा कि जो है उन्होंने क्या करा, फायर से उन्होंने क्या करा, खाना बनाना सीखा। ठीक है, जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ। आप मान लीजिए ये एक लकड़ी है, वो मतलब रोल होते गई, तो ऐसे उनका व्हील का इन्वेंशन हो गया। जो आज हम डेवलपमेंट मतलब तब के टाइम पे हम क्या करा, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कर दिया, और आज के टाइम पे हमने उसको टायर अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम उसे यूज़ करें। तो क्या हो गया, टाइम और टेक्नोलॉजी क्या है, टाइम के साथ ये बना, और टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, एडवांस, हमने उसमें और चीज़ें अपने आप से ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए ओके।
बाय। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है, ये एक ग्लॉसरी हमें याद होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, टेक्नोलॉजी मीन इट इज़ द एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है नॉलेज की, स्किल की, जो जिससे हम कुछ चीज़ मेक कर पाए। ठीक, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।